को खुशी नहीं होती व्हीलचेयर पे बैठने की। कोई भी खुशी से नहीं बैठता है। आप लोग कैसे किसी को बोल सकते हो कि आप खड़े हो जाइए? कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सोच कहीं पे भी नहीं रख रहे। मैं हर एयरलाइंस को बोल रही हूँ अभी कि वो व्हीलचेयर का साइन तब लगाइए जब आप अपना वॉशरूम जो है एक्सेसिबल फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो जाएगा तब। कल मैं दिल्ली से चेन्नई के लिए फ्लाई कर रही थी, तो मैंने, जैसे कि मैं हमेशा चेक इन काउंटर पे बताती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल व्हीलचेयर जो है वो एयरक्राफ्ट डोर पे ही दूंगी और मुझे वहां से कैबिन व्हीलचेयर चाहिए होगी, और फिर जहां मैं रीच करूंगी उस एयरपोर्ट पे मुझे अपनी पर्सनल व्हीलचेयर जो है एयरक्राफ्ट डोर पे ही चाहिए या फिर ग्राउंड पे नीचे चाहिए। बट आज तक लाइफ में जितनी बार मैंने फ्लाई किया है, सिर्फ 2 या 3 बार मुझे अपनी व्हीलचेयर जो एयरक्राफ्ट डोर पे मिली है। अदरवाइज थाउजेंड्स टाइम, आई थिंक पता नहीं कितनी टाइम, मुझे आज तक मेरी व्हीलचेयर एयरक्राफ्ट डोर पे नहीं मिली। जब मैं क्रू मेंबर्स को कहती हूँ, वो लड़कियां कहती है, हाँ हमने बोल दिया है मैडम, हमने बोल दिया है, हमने मेल कर दिया है, हमने कन्वर्सेशन कर दिया है, हमने फोन भी कर दिया है, ये वो। तो फिर उसके बाद व्हीलचेयर क्यों नहीं आती? फिर कल जब इतना बड़ा इश्यू हुआ, मेरी व्हीलचेयर टूट गई, मेरा बैलेंसिंग टोटली आउट हो गया व्हीलचेयर में से, यहाँ पे डैमेज हो गया, तो मैंने उन तीनों मैनेजर्स मेरे पास आए यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट पे। उनका कहना भी ठीक था। उन्होंने मुझे कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली मैडम कि आपकी पर्सनल व्हीलचेयर जो हमें एयरक्राफ्ट डोर पे देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास अगर कंफर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ पैसेंजर को एयरक्राफ्ट पे ही चाहिए, तो हम लोग वहीं पे देते हैं और हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा व्हाट पॉलिसी है? तो ये वो कह रहे हाँ। तो मैंने कहा फिर मेरी पर्सनल व्हीलचेयर एयरक्राफ्ट डोर पे क्यों नहीं आई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है। उसके बाद अभी परसों ही मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी एक वाकया हुआ है, आप ट्विटर पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर उसे कहती है कि स्टैंड अप, ना कि एक बार, कम से कम 3 बार बोलती है कि स्टैंड अप, यू कैन स्टैंड अप, हमें आपकी चेकिंग करना है आपका। मुझे समझ में नहीं आता, किसी को खुशी नहीं होती व्हीलचेयर पे बैठने की। कोई भी खुशी से नहीं बैठता है। आप लोग कैसे किसी को बोल सकते हो कि आप खड़े हो जाइए? आप एक बार हाँ जरूर पूछ सकते हो कि हाँ आप खड़े हो सकते हो क्या, इसमें और आप खड़े हो जाओ, इसमें एक फर्क है। दोनों सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा फर्क है। तो कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, चाहे वो एयरपोर्ट का स्टाफ हो, चाहे वो एयरलाइंस का स्टाफ हो। इवन कल मद्रास चेन्नई एयरपोर्ट पे जब मैं आई, लिफ्ट से मैं नीचे उतरी, गेट से जब अंदर आई, मैंने देखा लिफ्ट के बाहर स्टॉपिंग टैक्टाइल्स लगाई हुई थी स्टील की, बट मैंने देखा स्टॉपिंग के बाद वे टैक्टाइल्स है ही नहीं। तो मुझे लगा एक ब्लाइंड जो है वहां आके अपनी स्मार्ट कैन से देखेगा, अरे स्टॉपिंग है, इसका मतलब मुझे रुकना है, लिफ्ट के बाहर आ गया, लेकिन वहां वे तो है ही नहीं, वो कैसे आगे जाएगा? साइनेजेस की बहुत सारी कमियां लगी मुझे। वॉशरूम्स में कल वहां पर भी मेरी लड़ाई हुई है। वॉशरूम्स में एक्सेसिबल वॉशरूम्स में ना ही हैंड वॉश था, ना ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन था। जब वो तीनों मैनेजर्स आए, फिर वो उन्होंने उनपे चिल्लाया, स्कॉल्ड किया, तो वो लोग फिर उन्होंने फिर हैंड वॉश एंड वो सब कुछ मेरे पास लाके सब कुछ कराया। हम इंसान नहीं है क्या? हम ह्यूमंस नहीं है क्या? हमें जीने का अधिकार नहीं है क्या? मतलब हमारे बाथरूम में हैंड वॉश ना भी हो, हम ऐसे ही हाथों से खा पी ले, हम ऐसे ही हाथों से कर ले। बाकी वॉशरूम्स में भी क्यों रख रहे हो? फिर आप उनमें भी मत रखिए। आप लोग समझ पाते हो कि हम लोगों को अगर टॉयलेट सीट पे भी शिफ्ट होना है, आज की डेट में इंडिया में 90%, सिर्फ 10% एक्सेसिबल वॉशरूम्स है। एक्सेसिबिलिटी के नाम पे हैंड बार्स लगाए दिए जाते हैं, या तो उनका हाइट बहुत दूर होता है या तो उनका साइज बहुत ऊपर होता है, तो कभी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत कम होते हैं। तो हमको तो मजबूरी सीट पे हाथ रख के ही शिफ्ट होना होता है, तो हमें तो हाथ तो वॉश करना पड़ेगा ना। कहीं पे भी वो फैसिलिटीज फुल्ली क्यों नहीं मिलती? बिकॉज हमें लगता है हमें कीड़े मकोड़े समझा जाता है। हमारा तो हम तो वोटर का मतलब, अगर हम वोट बैंक होते शायद तो हमारे बारे में सोचा जाता है ना। आप कहीं पे भी चले जाइए, ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ गोवा से जब मैं नेशनल टूर्नामेंट खेल के अभी दिल्ली आ रही थी 14 तारीख को रिसेंटली, तो तब भी 20 एथलीट्स थे हम। 20 एथलीट्स को किसी को भी लोअर बर्थ नहीं मिला, एवरीवन गॉट्स अपर बर्थ। ट्वीट किया, सब कुछ किया, टीटी आता है, कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता जी, हम तो बस लोगों को अपील कर सकते हैं कि जिनका नीचे का सीट है वो दे देंगे। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग
विकसित भारत की ओर है हम लोग, क्योंकि हमारे भारत की गिनती अभी विकसित देशों में है। हम लोग स्मार्ट सिटी की तरफ भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सोच कहीं पे भी नहीं रख रहे। अभी भी हम बेचारा बिचारी पे अटके हुए हैं। हाँ बिचारी कितनी सुंदर ऐसा कर दिया, हाँ बेचारा कितना सुंदर ऐसा कर दिया, लेकिन नहीं, इस बिचारी ने कहीं ना कहीं जाके या इस बिचारे ने कहीं ना कहीं जाके देश का नाम भी रोशन किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आज आप देख लीजिए, पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स से ज्यादा पैरा ओलंपिक्स में मेडल है, एशियन से ज्यादा पैरा एशियन में मेडल है। आईएएस आईपीएस टॉपर विकलांग निकल रहे हैं, जो टॉप कर रहे हैं। कला क्षेत्र में चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, कोई भी डिसेबिलिटी पीछे नहीं है आज की डेट में। बस पीछे है हमारे समाज की सोच, जो सोच हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है, हमारे रोल मॉडल्स को आगे नहीं निकाल रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जिनको एक्सेसिबिलिटी का नॉलेज नहीं है या फिर जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कुछ आया है, जिस एक्ट के अंदर आपके ऊपर तो कार्रवाई करी जा सकती है, आपके ऊपर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो इन सब चीजों के बारे में प्लीज अवेयर हुई और बताइए। और एयरलाइंस खासकर एयरलाइंस से मेरा ये कहना है कि आप हमसे कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं करते, आप बहुत चार्ज करते हैं क्योंकि आप वो फैसिलिटीज देते हैं। तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एबल्ड पैसेंजर्स की तरफ ना देखते हुए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पैसेंजर्स की तरफ भी देखिए और उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। हम लोग कई कई घंटे के लिए फ्लाई करते हैं, हम वॉशरूम यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, इंडिगो की फ्लाइट में कल मैंने व्हीलचेयर का साइन देखा बाथरूम की डोर पे, एंड अगर मैं उनको पूछूं कि मुझे बाथरूम जाना है, उसमें तो व्हीलचेयर ही नहीं जाती। चलो व्हीलचेयर तो छोड़िए, व्हीलचेयर तो होती ही नहीं है फ्लाइट के अंदर, कभी नहीं होती, वो तो अंदर नीचे लगेज में जाती है ना। ऊपर इनके पास एक कैबिन व्हीलचेयर नहीं होती कि इमरजेंसी कभी किसी को कुछ वॉशरूम आए तो वो उनको शिफ्ट करा सके। तो आप वो व्हीलचेयर का साइन हटा दीजिए। मैं हर एयरलाइंस को बोल रही हूँ अभी कि वो व्हीलचेयर का साइन तब लगाइए जब आप अपना वॉशरूम जो है एक्सेसिबल फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो जाएगा, तब एक व्हीलचेयर, एक स्मॉल व्हीलचेयर वहां कोशिश करिए रखने की कि इमरजेंसी में हम 14-14, 15-15, इवन 20-20 आवर्स की कभी फ्लाइट लेते हैं, उतने घंटे हम विदाउट वॉशरूम बैठे रहते हैं। तो प्लीज हमारी प्रॉब्लम समझिए और आपकी जो पॉलिसीज है उस पर और काम करने की और आपके स्टाफ को और ट्रेनिंग देने की जरूरत है।